जय हिंद। कैसे हो? आज मेरे ख्याल से त्रिकोणमिति का ये आखिरी वीडियो है, ठीक है। और इसके बाद से हम वृत्त पढ़ेंगे। कल हमने जो हम प्रश्नावली 8.1 चल रहा है, कल हमने इसका 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था, ठीक है। आज इसके आगे हम शुरू करते हैं। मैं कल मतलब इसके पिछले वाले वीडियो में 9.1 चल रहा है, एक्सरसाइज का नाम 9.1 है, ठीक है। कल हमने इसमें 8 क्वेश्चन बता दिया था। अब आज जो है 9वां से शुरू करते हैं और पूरा इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है, पहले लिख ले हम प्रश्नावली 9.1 और इसका नाम क्या है, क्वेश्चन कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है। उम्मीद है कि अब तक त्रिकोणमिति में जो भी पढ़ाया गया आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। और अब तो यार यदि मेरे ख्याल से तुम लोग खुद से भी लगाना चाहो तो कुछ क्वेश्चन तो तुम खुद से भी लगा सकते हो, चाहे कितना भी कमजोर हो, ठीक है। लेकिन चलो हम लगाते हैं। 9वां कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम लोग लगा चुके थे, 9वां जो क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बता दिया था कि इसको कैसे लगाना है। 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। देखो एक 80 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। इंडिया की तो नहीं होगी भैया, क्योंकि इंडिया में 80 मीटर चौड़ा सड़क तो हमको लग रहा है कि अभी तक तो नहीं बना है। 80 मीटर बहुत होता है भाई, ठीक है। तो खैर हम लोग को सवाल लगाना है, चाहे सड़क किसी भी देश का हो। ये है 80 मीटर का सड़क, ठीक है। मान लिया कि यही 80 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं। कह रहा है सड़क के दोनों ओर एक खंभा इधर है, एक खंभा इधर है। चाहे ट्रैफिक का खंभा हो, चाहे लाइट का खंभा हो, कौनो एक ठो दोनों साइड में खंभे लगे हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है, देखो सवाल लगाने का ना चाहे कितना भी बड़ा इबारती हो, उससे मतलब नहीं है। एक एक लाइन पढ़ते जाओ, एक एक लाइन पकड़ते जाओ। इसमें है फिगर बनाने वाला है तो फिगर बनाते जाओ अपने हिसाब से। देखो कहा 80 मीटर सड़क है, हमने 80 मीटर सड़क बना दिया। अब सड़क खड़ा में तो होगा नहीं, सड़क हमेशा क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल ही होगा, ठीक है। खंभा जो होगा हमेशा उस पर सीधा खड़ा होगा, 90 अंश पे ही खड़ा होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश। कह रहा है कि ये खंभा है और इस सड़क के बीच में एक कोई बिंदु है। मान लो वो बिंदु कौन सा है, ये है, ठीक है। और कह रहा है कि ये बिंदु इस प्रकार है कि एक खंभे से इसका कोण जो है वो 60 अंश है, ठीक है। और दूसरे खंभे से इसका जो कोण है वो क्या है, 30 अंश है। और ये याद रखना कि ये खंभे की लंबाई क्या है, दोनों की बराबर है, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं कि ये और ये बराबर नहीं है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बराबर नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि इन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एक खंभे का ऊंचाई निकाल दो, दूसरा भी उतना ही ऊंचा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो बिंदु है ये खंभे से कितनी दूरी पे है, ठीक है, हमको ये निकालना है। कुल मिला जुला के अगर तो हम इन सबका नाम दे दिया जाए, ये A B C D और ये P मान लो, ठीक है। अगर तो इस तरीके से है तो हमें कुल मिला जुला के हमें निकालना है AP DA और PB, ठीक है। और DA बराबर ही CB हो जाएगा, हमको इतना निकालना है। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले माना खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, यच मान लो खंभे की ऊंचाई क्या हो गई, यच, ठीक है। तो इसका यच है तो इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी,
यच ही होगी। सिंपल सी बात है, दो लिख रखा है कि दोनों खंभे आपस में क्या है, बराबर हैं। और मान लो इस खंभे का नाम, मान लो ये खंभा क्या है, एडी है, तो एडी खंभे से पी की दूरी यक्स है। मान लो, माना एडी खंभे से पी की दूरी बराबर यक्स, मान लेते हैं ये यक्स है, यहां से लेके यहां तक ये दूरी क्या हो गई, यक्स हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या रिलेशन बनेगा, तो लिख दो त्रिभुज एपीडी में, एपीडी में क्या हो जाएगा, देखो एपीडी में क्या हो जाएगा, 60 अंश है, हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको आधार से ये और लंब चाहिए और आधार चाहिए, तो लंब और आधार में कौन सा हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 अंश बराबर कितना हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब है यच बट्टा यक्स। ठीक है, देखो तो ये क्या हो गया, यक्स, ये tan 60 बराबर क्या होता है, √3 बराबर यच बट्टा यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यच बट्टा √3। ठीक है, या फिर यहां पे काम करते हैं, यच बराबर निकाल लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ चलो ठीक है, चाहे चलो इतना ही रहने, जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसको बदल लेंगे। अभी तो हमको दूसरा त्रिभुज देखना है। ठीक है, अब देखो दूसरे त्रिभुज में क्या कह रहा है, दूसरे त्रिभुज में ये कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, ये यक्स हो गया इतना, तो पी भी क्या हो जाएगा, देखो ए बी हो गया यक्स, तो पी भी क्या हो जाएगा, तुम्हें पता है, नहीं पता, लेकिन पता है अगर तो हमको एपी पता चल गया यक्स है और पूरा 80 है, देखो ए से लेके बी तक 80 है, उसमें से इतना घटा दो तो इतना क्या बचेगा, तो इतना बचेगा 80 माइनस यक्स, यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी और बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 80 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं त्रिभुज पीबीसी में, यानी कि अब त्रिभुज पीबीसी में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यच बट्टा 80 माइनस यक्स, यच बट्टा 80 माइनस यक्स। क्यों हो रहा है, लंब बट्टा आधार, यही होता है ना tan थीटा। देखो tan 30 बराबर क्या हो जाता है, 1 बट्टा √3 बराबर क्या हो गया, यच बट्टा 80 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको यहां पे भेज दो, इसको यहां पे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स बराबर √3 यच। ठीक है, अब यक्स का मान यहां से हम लोग निकाले हुए हैं, यक्स का मान इसमें रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस यक्स के यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, यच बट्टा √3, तो हो गया यच बट्टा √3 बराबर √3 यच। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों यच को एक तरफ कर लेते हैं, अंक को एक तरफ कर लो, तो क्या हो जाएगा, 80 बराबर √3 यच, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यच बट्टा √3। ठीक है, इसमें से यच कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, क्या हो गया, √3 प्लस 1 बट्टा √3, ये 80 बराबर है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे √3 रह जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्लस √3। ठीक है, और बाहर क्या है, यच है और ये 80 है, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, अब ये जो है ना इसको इधर कर दो, तो जब इधर क्या बोलते हैं गुणे के रूप में इधर आएंगे तो ये उल्टा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 80 गुणे, अच्छा है यच को हम इधर कर दे रहे हैं, क्या देखो 80 गुणे √3 डिवाइड बाई 3 प्लस √3 बराबर कितना हो गया, यच। ठीक है, यच का मान इतना ही है, लेकिन इस तरीके से छोड़ना ठीक नहीं होता है, नीचे √ करना थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम लोग नीचे क्या करते हैं, परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण करना हम आपको बता दिए थे। अब यच को इधर और इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आसानी रहे, तो यच बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे √3 डिवाइड बाई 3 प्लस √3, और परमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं दोनों में,
किससे, नीचे वाले से बस चिन्ह है यहाँ पे जो बीच में जो चिन्ह है ये उल्टा कर देते हैं हम। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब देखो बराबर जब इससे इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 80 तिहाई 8 3 के 24, 240 अंडर रूट 3, और ये इससे इसमें गुणा करेंगे अंडर रूट 3 में, तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या बच जाएगा माइनस 240। ठीक है, और बटा क्या हो गया, देखो ये 3 का स्क्वायर 3 3 के 9, और ये अंडर रूट 3 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा केवल 3। ठीक है, तो ये कितना बच गया, देखो 240 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 240, अंडर क्या बच जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ बच गया 6। अब 6 से काट दो, 6 चौका 24, 40 बार में कटेगा, यानी कि आंसर क्या हो गया, यच बराबर फाइनली क्या मिल गया हमको, यच बराबर मिल गया 40 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये हुई, देखो थोड़ा लग रहा है कि कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन ये केवल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कैलकुलेशन आपको आता है तो इसको आप आराम से कर ले जाएंगे, कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली चीज नहीं, बस एक बार आप फिगर बना लिए, आपको पता चल गया कैसे करना है, तो आप कैलकुलेशन तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यच हमें पता चल गया इतना है, यानी कि इसमें दो चीजें पूछा है। देखो एक तो पूछा है कि इसकी ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, तो दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब कह रहा है कि P की जो दूरी है A से, इन खंभों से P की दूरी निकालना है, तो खंभों से P की दूरी निकालने का मतलब क्या हो गया, यक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, यच के जगह पे हम लोग यही मनवा रख देंगे तो हमारा खंभे की दूरी निकल जाएगी। चलो यहां पे हम रख के दिखा देते हैं, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे यच बट्टा अंडर रूट 3, तो यच के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 40 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यच का मान हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा सॉरी। और चाहो तो नीचे अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 नीचे से हटाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा गुणे अंडर रूट 3 और नीचे भी गुणा अंडर रूट 3, तो ये 3 3 मिलके हो जाएंगे क्या, ये 3 3 हो जाएंगे 6, सॉरी 3 अंडर रूट 3 मिलकर क्या हो जाएंगे 3 बन जाएंगे, रूट हट जाएगा, और ये क्या बचेगा 40 और अंडर रूट 3 से इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस अंडर रूट 3, और बट्टा यहां पे क्या बच गया, नीचे बच गया 3। ठीक है, यही इसकी खंभे की, इस खंभे से दूरी इतनी हो गई और दूसरे खंभे से दूरी निकालना है तो 80 में से इतना को आप लोग घटा दीजिएगा तो दूसरे खंभे से भी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बड़ा है नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इसका रिवाइज कर देते हैं। देखो कह रहा है एक सड़क है 80 मीटर चौड़ाई है इसकी, दो खंबे हैं, हमने दो खंबे एडी बना दिया और बीसी बना दिया और दोनों खंबे की ऊंचाई समान है, हमने मान लिया दोनों की ऊंचाई कितना है, यच है। ठीक है, अब एक बिंदु कह रहा है कि बीच में इस तरीके से P कि P से पहला खंबा जो है इसका कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री और दूसरा जो खंबा उसकी कोण कितने बन रही है 30 डिग्री बन रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक त्रिभुज आपको ये मिल गया, यहां पे इसका दूरी हमने मान लिया यक्स, तो ये कितना हो जाएगा 80 में से यक्स को घटा देंगे, भाई पूरा 80 है और इतना यक्स है तो केवल इतना कितना होगा 80 में से यक्स हम लोग घटा दिए। ठीक है, अब उसके बाद से क्या हुआ है, एक बार इस त्रिभुज को ले लो, यहां से यक्स का मान निकल गया है एक त्रिभुज से tan 60 अंश का मान निकाल के, और एक बार इस त्रिभुज का ले लो, इसमें हम लोग क्या किए हैं tan 30 अंश का मान निकाल के हम लोग इसमें भी लाए हैं, तो इसमें भी यक्स और यच के रूप में दो हमको मिले हैं, तो यक्स के यहाँ पे हम लोग ये वाला मान रख दिए हैं, हमारा केवल यच के रूप में बच गया है। और यच को ही हमने क्या किया है, जो लीनियर इक्वेशन हम लोग बीजगणित में सॉल्व करना सीखे थे उसी नियम का फॉलो करते हुए हम लोगों ने यच का मान निकाल लिया। यच का मान हमारा इतना निकला और इस यच के मान को हम इसमें रख दें तो यक्स का मान निकल जाएगा। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने दो चर को सॉल्व करना आपको सिखाया था बहुत अच्छे से। यहां भी वही चीज है, देखो एक यक्स है और एक यच है, दो चर हैं हमारे पास, सब पे दोनों पे घात एक एक है, यानी लीनियर इक्वेशन हो गया, उसी को सॉल्व कर दिया, बस काम खत्म। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल देख के पहले नंबर की बात डरा मत करो,
कि अरे बाप हो कैसे होगा। और इससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना यार कि तुम किस लेवल पे हो, पढ़ने में तेज हो कि नहीं हो। अगर तो तुम शुरुआत कर दिए हो तो तुम पढ़ने में कमज़ोर नहीं हो यार। अभी जानते हो कल की बात है, कल मैं गया था एक दुकान पे ऐसे चाय पीने, वहाँ पे देखा कि एक लड़का जो है, मतलब ज़्यादा उस पर भीड़ नहीं थी, वो लड़का जो है बैठ के कुछ पढ़ रहा था। हमने देखा तो संजोग से उसने मेरा ही वीडियो खोला हुआ था। देख के इतना सही लगा ना यार, लगा कि हाँ यार ये जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। सोचो मेरे वजह से उस लड़के का भी फायदा हुआ। अब सोचो वो चाय वाला लड़का यार, अगर तो दिन में वो दुकान चला रहा है तो सिंपल सी चीज़ है यार, स्कूल तो जाना उसके लिए बड़ा मुश्किल की चीज़ होगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी देखो वो पढ़ाई कर रहा है। ये समझ लो कि एकदम दिल प्रसन्न हो गया, लगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ बहुत बेहतर कर रहा हूँ। और तुम लोग तो यार फिर भी यार कोई मैटर नहीं करता है यार कि किस बैकग्राउंड से हो, क्या कर रहे हो, कितना पढ़ने में तेज हो नहीं हो, जो पढ़ेगा वो नंबर लाएगा। आज से तुम पढ़ना शुरू कर दो यार, तो जो कम से कम इस समय से ना कम से कम 20 नंबर का तो तुम इंक्रीज कर ही लोगे। 20 नंबर जानते हो कितना होता है एक सब्जेक्ट में? अगर तो तुम 20 नंबर केवल बढ़ा लेगे, जहां तुम क्या बोलते हैं कि जहां तुम 30-35 लाने वाले थे, अगर तो तुम 50 भी लेते आए तो एक सब्जेक्ट में ही तुमने 3% बढ़ा दिया। 6 सब्जेक्ट में 6 के 18% ऐसे ही बढ़ गया। 18% का मतलब जानते हो, जहां 60% तुम्हारा आ रहा है, 18% बन गया तो तुम्हारा 75 से ज्यादा हो गया डिक्टेंशन। सोचो, डिक्टेंशन तो आजकल का महत्व ही नहीं रह गया है, पहले बहुत महत्व हुआ करता था। 75 से ज्यादा जो लाते हैं लोग उसको डिक्टेंशन कहा जाता है 100 में। चलो हम लोग 11वां क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। इसका देखो एक आकृति बना भी रखा है। कह रहा है एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखो इसमें लगा हुआ है, जो फिगर बनाया हुआ है वही कहेगा ये टीवी टावर है, ठीक है। इसमें किताब में बढ़िया से बनाया, हम अब टीवी टावर नहीं बनाने जाएंगे, हम लोग को त्रिभुज से मतलब है। कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, देखो एक नहर होगी तो नहर सिंपल सी बात है, मान लो यहीं पे नहर बह रही है, यहीं पे नहर बहते हुए आ रही है, मान लो ये नहर है, ठीक है। और इसके एक किनारे जो नहर मान लो इधर से बहते हुए आ रही है, ठीक है, इधर कहीं जा रही है, उसके एक किनारे पे क्या है, टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर क्या है, 30 अंश। कह रहा है कि ये जो नहरिया है थोड़ा सा और चौड़ा है, ठीक है, इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, मान लो ऐसे, मान लो नहर है और ये मान लो ग्राउंड का लेवल है, ठीक है। तो नहरिया के दूसरे बगलिया में अगर तो इस बिंदु से हम ये देख रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। मान लो बिंदु यहां है, ठीक है, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। और कह रहा है कि इस 60 अंश से थोड़ा सा 20 मीटर और आगे चल लिया जाए, 20 मीटर और आगे चला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक बिंदु मिल रहा है और यहां से कोण क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये 20 मीटर जो है सिर्फ इतने की दूरी है, ठीक है। कह रहा है कि एक नहर, यहां पे टीवी टावर है, नहर की चौड़ाई मान लो कुछ होगी। कह रहा है कि नहर के दूसरे साइड में देखो, नहरिया और थोड़ा सा चौड़ा कर लो क्योंकि ये नहर के दूसरे किनारे पर ही है, ठीक है। तो कह रहा है नहर से अगर तो इस बिंदु को देखा है, टीवी टावर को देखा जा रहा है तो 60 अंश हो रहा है नहर के दूसरे साइड से। और कह रहा है कि यहां से 20 मीटर और आगे चला जा रहा है, तो कह रहा है कि यहां से इस बिंदु से कितना हो रहा है, 30 मीटर हो रहा है, ठीक है। अब क्या निकालने के लिए कह रहा है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ त्रिकोणमिति कितनी सही चीज है कि इसी त्रिकोणमिति का प्रयोग करके, अब ये बताओ नहर की अगर हमको चौड़ाई निकालनी हो तो नहर में तैर के जाओ, या फिर किसी जुगाड़, कितना जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हाँ उधर एक मीटर फेंको किसी तरीके से, वो गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब जाके हम नहर की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ पे टावर की ऊंचाई ज्ञात करने को कितना मुश्किल है, लेकिन क्या त्रिकोणमिति का प्रयोग करके यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे इसका कोण नाप लिए। कोण नापने के लिए बहुत एक सिंपल तरीका होता है, लेजर लाइट जला दो। लेजर लाइट एकदम पतला सा होता है, सीधे जाता है, एक रेखा की तरह लगता है कि एक रेखा जा रहा है, उससे तुम कोण नाप लो। ठीक है, 20 मीटर और आगे आके फिर एक लेजर लाइट जला दो। भाई धरती पे तो 20 मीटर चलना बहुत आसान है ना, एक और कोण बना लो, 2 कोण मिल गया तुमको, उससे टीवी का टावर का ऊंचाई भी पता चल जाएगा और नहर की चौड़ाई भी पता चल जाएगी। हमको ऊंचाई चढ़ के नापने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ त्रिकोणमिति कितनी सही चीज है। ठीक है, तो देखो इसको निकालेंगे कैसे, मेन काम तो ये है निकालेंगे कैसे। हमारे पास डेटा है केवल क्या, ये 30 अंश है, ये 60 अंश है और ये 20 डिग्री 20 मीटर है। इसके अलावा हमारे पास कोई और डेटा नहीं है। इसको इस बिंदु को माना है किताब ने A, B, C और D। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं टावर की ऊंचाई कितनी है, h है। माना टावर की ऊंचाई बराबर कितना, h, और नहर की चौड़ाई बराबर x। नहर की चौड़ाई बराबर कितना है, x है मान लिए। तो tan 60 बराबर त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया h और ये हो गया x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h बट्टा x। 60 अंश बराबर क्या होता है, √3 बराबर क्या हो गया, h बट्टा x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टा √3। एक इक्वेशन यहां पे मिल गया आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भाई बड़ा वाला त्रिभुज लो। बड़ा वाला त्रिभुज कौन, त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB में देखो हाइट एंड डिस्टेंस में ना ज्यादातर तुमको tan थीटा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ADB में क्या हो जाएगा, tan कितना अंश है, 30 अंश है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h और बट्टा इतना है 20 और इतना है x। हमको पूरा का चाहिए, पूरा आधार चाहिए, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक है, 20 प्लस x, आधार कितना हो गया, 20 प्लस x हो गया। tan 30 का मान कितना हो गया, 1 बट्टा √3 बराबर क्या हो गया, h बट्टा 20 प्लस x। हमको यही h और x का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस x बराबर √3h। अब क्या करेंगे, x के जगह पे x का मान रख दो, h बट्टा √3। ठीक है, तो क्या हो गया 20 प्लस 1 बट्टा √3 बराबर √3h। ठीक है, अब इसके बाद से जो हमने पिछला क्वेश्चन बताया है, मेरे ख्याल से हूबहू यही क्वेश्चन था, और उसमें बस यही था कि ये जो वहां ये जो 20 है उसमें 80 था। तो इसके आगे का कैलकुलेशन आप लोग खुद करिएगा, और कैलकुलेशन करने से भागा मत करो। कैलकुलेशन जितना करोगे उतना मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, उतना मैथमेटिक्स तगड़ा होगा। यहाँ पे सब देख लोगे ना, और ये नहीं कि हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं तो तुम लोग भी छोड़ के भाग जाना। छोड़ के भाग गए तो इसमें नुकसान तुम्हारा इतना तगड़ा होगा ना कि क्या बताया जाए तुम्हें। कि मैथमेटिक्स केवल देखने का सब्जेक्ट नहीं है, देख के तुम सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं समझ सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी पढ़ा करो, जब भी बैठा करो, तो एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठो। क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठने से जानते हो क्या होता है, जो हम बता रहे हैं पहले उसको तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। खुद सॉल्व हो गया बहुत बढ़िया, उसके बाद देखो कि मैं करा रहा हूं, मैं कैसे करा रहा हूं। हो सकता है कि मेरा मेथड बेटर हो सकता है तुम्हारा मेथड बेटर हो। जो बेटर हो उसको तुम अपने दिमाग में रख लो, बाकी एक को छोड़ दो कम से कम। और एक ही दोनों सेम समय तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि खुद से लगाने की कोशिश जरूर करो। यही तरीका है सिर्फ एक मैथ सीखने का। ये नहीं कि खाली वीडियो देख लिया और ऐसे छोड़ दिए, इससे मैथ नहीं सीख सकते हो। आज तुम्हें लगेगा कि हाँ अरे तो आ गया, अरे एकदम बढ़िया आ गया, अनुभव बता रहा हूँ मैं अपना। ऐसे देखोगे कि अरे ये तो आ गया हमको, अरे अब तो भुलाइबे नहीं करेंगे, ये सवालिया था ना यार, झूठे में फंसे थे। अगले दिन ही जाओगे लगाने ना, भूल जाएगा। यही होता है मैथमेटिक्स। इसीलिए जब भी लगाया करो खुद, और वही एक बार पेन से लिख दिए तो अगले दिन नहीं, साल भर बाद तुमको याद रहेगा। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या हो रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक
केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक भवन है, कितना मीटर है? 7 मीटर है ऊंचाई, ठीक है। और कह रहा है भवन के शिखर से एक केबल टावर, इसको हम थोड़ा सा और छोटा बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टावर क्या है? बड़ा है, ठीक है। टावर ये आ गया, देखो टेढ़ा हम बना दिया। टावर टेढ़ा नहीं होता है, सीधा होता है। टेढ़ा होगा तो टावर क्या हो जाएगा? ढ हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये टावर है और ये क्या है? हमारा भवन है, ठीक है। कह ये रहा है इसके शिखर से, देखो इसको हम मिला सकते हैं हॉरिजॉन्टल, इसके शिखर से टावर का जो शिखर है इसका कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। इसका उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है? यदि इसके पाद से हम लोग निकालेंगे, अच्छा देखो कह रहा है इसके पाद से ये कितना है? 45 डिग्री है। देखो ये भी एक नया तरीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यही कह रहा है, देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, देखो इसका शिखर और इसका शिखर, इसको यदि मिला रहा है तो 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री है। यानी कि इस भवन से इस शिखर का कितना है? 60 डिग्री है और इसके पाद से 45 डिग्री है, ठीक है। नहीं समझे? देखो कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी कि ये तुम्हारा भवन है, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना? 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण यहां से नहीं नापेंगे, उन्नयन कोण हमेशा हॉरिजॉन्टल नापेंगे, मतलब आधार से नापेंगे, इसके समानांतर से नापेंगे, ठीक है। और कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया। अब हमको निकालना इसमें क्या है? टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमको ये जो टावर है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे करेंगे। इस त्रिभुज का नाम दे दो ए बी सी डी ई। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में मान लो इसको यक्ष है, ठीक है। अगर तो ये इतना यक्ष है तो ये भी यक्ष होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब देखो अगर तो ये यक्ष है और ये 7 है तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? 7 मीटर बच्चा यक्ष, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर 7 मीटर बट्टा यक्ष, एम हटा दे रहे हैं हम, 7 बट्टा यक्ष, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 7, ठीक है। यानी ये भी कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? केवल इतना, देखो अगर तो ये 7 है तो 7 ये भी यहां से लेके यहां भी ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा? तो त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब को मान लो यहाँ पे क्या है? यच मान लो, ठीक है। इसको यच मान लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? यच बट्टा और आधार कितना है? यक्ष, यक्ष कर लो। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर यच बट्टा यक्ष हमने कितना निकाला है? 7, तो यच बराबर क्या आ जाएगा? 7√3, ठीक है। यानी कि ये इतना हो गया 7√3 और ये इतना है 7, तो कुल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो टावर की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगी
इतना प्लस इतना, यानी कि 7 प्लस एच, तो कितना हो जाएगी 7 प्लस एच बराबर कितना है 7/√3। यही बराबर क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में 1 प्लस √3, 7 कॉमन ले लिए, बस इतना मीटर क्या हो जाएगी टावर की ऊंचाई हो जाएगी। यही इसका आंसर है। ठीक है, देखो कुछ नहीं था, एक बार तुमने फिगर बना लिया, फिगर समझ में आ गया तो तुम क्वेश्चन को लगा ले जाओगे बस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरहवां क्या कह रहा है भैया, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है एक लाइट हाउस है जो समुद्र के बीच में है। इसका काम जानते हो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे समुद्र मान लो है, समुद्र मतलब समुद्र के एकदम बीच में नहीं, थोड़ा सा किनारे ही, ठीक है, तो एक लाइट हाउस बना मतलब ऊपर एक समझ लो कि लाइट लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है बहुत दूर दूर तक समुद्र में उजाला रहता है। ठीक है, इससे ये होता है कि जैसे मान लो कोई बंदरगाह है तो उससे देखने में आसानी रहती है। अब कह रहा है एक ठो जहाज है यहां पे, ठीक है, एक जहाज है ये और दूसरा जहाज है ये, और दोनों एक ही साइड में है। ठीक है, थोड़ा जहाज हमारा देख लेना, तनी गड़बड़ है, लेकिन तुम अपना कोई जहाज से मतलब नहीं, हमको जहाज को दो बिंदु दिखाना है। ठीक है, हमें यहाँ पे जहाज ला के नहीं चलाना है। तो कॉपी में लगे तुम जहाज बनाने ना, तब एक वो कॉपी में अटबे नहीं करेगा, तुमको पूरा जहाज हमको लग रहा है कई कई 100 मीटर लंबे होते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है 75 मीटर ऊंचे लाइट है ये हमको पता है 75 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि ये है कितना 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ये। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, और ये कितना दूर है, ये कितना डिग्री बना रहा है, ये बना रहा है 45 डिग्री। ठीक है, अब हमको कह रहा है इसके बीच की दूरी निकालनी है हमको, यही हमको निकालना है। हमको पता है, ठीक है, ये 75 है, ये 60 है, हमें इसके बीच की दूरी निकालना है। तो देखो कितना आसान है, कह रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। इसका नाम दे देते हैं भैया ABCD। त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan, इसको मान लो यक्स है, इतना मान लो यक्स है, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा 75/यक्स। ठीक है, tan 60 क्या होता है √3 बराबर क्या हो जाएगा 75/यक्स, तो यक्स बराबर क्या होगा 75/√3। ठीक है, यक्स का मान निकल गया। अब इस बड़े वाले त्रिभुज में लेके चलो, इसको मान लो y है, इसकी दूरी मान लो y है। ठीक है, तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACD में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री है, 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार। लंब क्या है 75, आधार कितना है y प्लस यक्स। भाई आधार पूरा ना है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो क्या हो जाएगा यक्स प्लस y। tan 45 बराबर क्या होता है 1 होता है, बराबर कितना हो गया 75/यक्स प्लस y। तो यक्स प्लस y बराबर क्या आ गया 75। ठीक है, अब यक्स का मान हमको यहां से पता है, क्या है यक्स का मान 75/√3 प्लस y बराबर 75। तो यहां से y का मान कितना निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा 75 माइनस 75/√3। ठीक है, 75 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। ये क्या हो गया, देखो डस्टर गिर गया, इसका मतलब हमको लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा, देख लो सिंबल दे रहा है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता है, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम इसको इतना मन से पढ़ा रहे हैं।
कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और वो छूटना नहीं चाहिए, एकदम आराम से 5 नंबर तुम ले जाओ। जब देखोगे ना लगे अरे यार ये तो अपना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इतना बढ़िया ही चैप्टर है। ठीक है, ये क्या हो गया 75 और ये क्या हो गया √3 - 1/√3। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना, √3 से ऊपर नीचे गुणा करके इसका मान निकाल लेना। ये तुम्हारा मान निकल जाएगा y का, और y का मान किस में रख दोगे, y का मान इसी में रख दो। ठीक है, y का मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। चाहे x का मान तो यहां पे निकला हुआ है, x का मान तो निकला हुआ है और y का मान यहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें y का ही मान निकालना है। खैर हमें निकालना तो y का ही मान है, तो x का मान निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, y का मान यहीं से निकल जाएगा। अच्छा, इतना भी लिख दोगे तो कोई काटेगा नहीं, इतना ही सही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन कोई लगाते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा। कौन सा लगा दें, 14वां कह रहा है 1.5 मीटर। देखो 14वें का फिगर बना दिया है तो ये तो बड़े आसानी से हो जाएगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत समझा देते हैं। क्या है, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, क्या कह रहा है, ये जमीन है, ये जमीन हो गया, 1.5 मीटर ऊंची क्या है, लड़की है। ये क्या कर रही है, ये है 1.5, ये एक गुब्बारे को देख रही है, यहां पे है गुब्बारा। ठीक है, और एक गुब्बारा और है, वो है यहां पे। और यहां पे देखने पे या मेरे ख्याल से यही उड़ के आ रहा होगा। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा पर उड़े गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। देखो कुछ नहीं है, कह रहा है एक बार देखती है तो यहां था गुब्बारा, अब फिर थोड़ी देर बाद उड़ के यहां चला गया, तो यहां जब था तो 30 अंश बना रहा था। देखो यहां जब था तो ये कितना था, 60 अंश था, और जब यहां पे था तो कितना था, 30 अंश था। ठीक है, कह रहा है कि ये कितना दूरी होगा, कितना दूरी ट्रेवल किया है। देखो अब 1.5 मीटर नीचे है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये भूली जाने के लिए दे दिया, इसका कहीं मतलब है नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक बार क्या हुआ 60 अंश गया, एक बार 30 अंश गया। तो इसको हम एक काम करते हैं ना, इसको आप लोग खुद से लगाइए, ज्यादा बेटर होगा। ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई है 88.2। ये 1.5 मीटर का यूज जानते हो कहाँ है जो ऊंचाई है ना इतना, ये कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक 88.2 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 88 - 2, इसमें से हम 1.5 घटा देंगे। ठीक है, तो हमें इसकी दूरी निकल जाएगी, और जो भी सवाल लगाना है हमें इसी दूरी पे निकालना है। तो 88 - 2 88.2 - 1.5 से ही हमको सारा क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, बस अब इस फिगर को समझ गए, अब लगा लोगे। अब हम लगाते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, देखो एक कोई मीनार होगी, पहले हम जमीन बना लेते हैं भैया, एक मीनार बना लेते हैं, हमारा मीनारवे टेढ़ा हो जा रहा है, ढह जाएगा ये। पीसा एक जगह है, वहां पे एक मीनार है जो झुकी हुई है, उसको दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं उसमें रखा गया है। समझ रहे हो, हम भी देखो वही आश्चर्य ही एक बनाने वाले हैं। क्या रहा है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण
पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो इससे एक बिंदु है कितना, 4 मीटर की दूरी पे है, और दूसरा कितना है, 9 मीटर की दूरी पे है। और ये जो कोण है ये पूरक कोण है। मान लो मीनार थोड़ा और छोटा बना दो, बहुत ऊंचा हो गया है, ढह जाएगा। ये है पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या हो सकता है, एक 30 अंश होगा तो दूसरा 60 अंश हो जाएगा, एक 45 अंश होगा तो दूसरा 45 अंश हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों बराबर कोण हो जाएंगे तो एक ही बिंदु हो जाएगी। तो हम क्या मान लेते हैं, हमें जो कोण पता है वही मान लेते हैं, एक 30 अंश है और दूसरा क्या है, 60 अंश है। ठीक है, अब देखो हमें यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 9 मीटर है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर है। अब हमें इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, देखो कितना आसानी से हो गया। क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। इसकी जरूरत नहीं, मिटा दो। ठीक है, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, h बट्टा 4। ठीक है, तो tan देखो तो क्या होगा, tan 60 का मान कितना हो जाता है, tan 60 का मान हो जाता है √3 बराबर कितना हो गया, h बट्टा 4। तो h बराबर क्या हो गया, 4√3। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमें h का ही मान पूछ रहा है। सोलहवां क्वेश्चन देखो, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 6 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब हमने आपको बताया था कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे क्या हो जाए, 90 अंश आ जाए। यानी कि दो कोणों का मान जब 90 अंश, देखो जैसे ये a प्लस बी बराबर यदि 90 अंश हो रहा है तो a क्या है, b का पूरक कोण है, b क्या है, a का पूरक कोण है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो यही ये कह रहा है कि कोई एक मीनार है, ये रहा। अब कह रहा है इसके पाद से यानी कि इसके जमीन से, ठीक है, दो बिंदु हैं। एक बिंदु मान लो यहां है और दूसरा बिंदु यहां है। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। ये कितना दूरी है, 4 मीटर की दूरी पे है। और ये कितना दूरी पे है, यहां से इसकी दूरी है 9 मीटर और इसकी दूरी कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, वो यहां से है। कह रहा है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, ये पूरक कोण हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 6 मीटर है। हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो अभी 6 मीटर मान के नहीं चल सकते हैं, हमें 6 मीटर निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला जो कोण है क्या है, थीटा डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा क्यों हो रहा है, ये आप लोग मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, क्योंकि हम थीटा और 90 माइनस थीटा को जोड़ें तो कितना होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो देखो 90 माइनस थीटा अब प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 अंश नहीं हो जाएगा। तो एक दूसरे क्या हो गया, पूरक कोण हुए कि नहीं हुए। ठीक है, अब देखो अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है और ऊंचाई देखना 6 मीटर आएगा।
तो एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में मान लेते हैं ऊंचाई अभी क्या है, यच है, ठीक है। तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो गया, यच बट्टा 4, ठीक है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, तो यच बराबर हो गया 4 tan थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन यहां मिल गया। अब देखो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यच बट्टा 9। अब 9 प्लस 4 मत कर देना, क्योंकि 9 मीटर इसकी दूरी दे रखा है ये, ठीक है। ये नहीं, इसकी दूरी 9 मीटर नहीं है, इसकी दूरी 9 मीटर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ये आप लोग को हम ये सारी चीजें बता चुके हैं इसके पहले त्रिकोणमिति में, ठीक है। यहाँ tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो बराबर कितना है, यच बट्टा 9। अब एक बात बताओ, 1 बट्टा कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर दें तो इसको भी उल्टा कर दें, इसको 1 बट्टा कॉट थीटा लिख दें तो क्या हो जाएगा, 9 बट्टा यच हो जाएगा। तो ये क्या, 1 बट्टा कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा 9 बट्टा यच, ठीक है। अब देखो 2 इक्वेशन आपको मिल गया, एक आ गया क्या यच 4 tan थीटा, एक आ गया क्या 9 बट्टा यच। अब एक काम ये करते हैं कि यही से हम क्या करते हैं ना, tan थीटा बराबर जो यच बट्टा 4 है यही इसमें रख देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमको tan थीटा का मान पता है तो यही से हम tan थीटा का मान रख देते हैं। तो यच बट्टा 4 हो जाएगा tan थीटा के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यच बट्टा 4 बराबर कितना 9 बट्टा यच, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यच स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, ठीक है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 36, ठीक है। तो यच बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि हमने बताया था आपको कि जब भी अंडर रूट को जब हम लोग रूट खत्म करते हैं तो जो मान आता है वो प्लस में और माइनस में दोनों में आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ऊंचाई नेगेटिव में हो सकता है, क्या कभी आपने सुना है क्या कि माइनस 9 मीटर ऊंचा है, ऐसे नहीं सुना है, आप हमेशा सुनेंगे 9 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ऊंचाई नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या होगा, लिख देना यहां पे ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यच बराबर 6 मीटर, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब कल मिलेंगे एक नए साल में एक नए चैप्टर के साथ, वृत्त के साथ। तब तक के लिए आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।